तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद आनंद सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ज्योग्राफी के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ये हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है मित्रों कि ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है। इकारस होता है मित्रों। ध्रुव तारा किस तारा मंडल की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारा मंडल की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, उल्का किसे कहते हैं? तो उल्का मित्रों जो टूटता हुआ तारा होता है, जिसको लोग विष मांगने लगते हैं, वही उसी को बोलते हैं उल्का। तो टूटते हुए तारे को क्या कहते हैं? उल्का। मित्रों अगला है, अरुण और शुक्र किस दिशा में घूर्णन करते हैं? तो अरुण और शुक्र मित्रों पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। अगला है कि भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो मित्रों यह है PSLV 25। अगला क्वेश्चन है मित्रों, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? ऐसा किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन मित्रों जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। अगला है कि वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है वह है मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। अगला है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। अगला है कि ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। मित्रों ब्रह्मांड वर्ष जो है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक क्रिया केंद्र के एक परिक्रमा करने में लगने वाले समय को कहा जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है, हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है तो कितना है? 25 करोड़ वर्ष। अगला क्वेश्चन आता है, तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है, क्या होता है? प्रोटोस्टार का निर्माण होता है मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग क्या सूचक होता है? उसके ताप के अनुसार उसका रंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो क्या है वो? चंद्रशेखर सीमा बोली जाती है। अगला है कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है? कृष्ण विवर्त बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? S चंद्रशेखर ने किया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, कृष्ण छिद्र एक ऐसे खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। कारण क्या है मित्रों इसका? मित्रों इसका कारण यह है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश से भी बच निकलने नहीं देता है। प्रकाश को भी बच के निकलने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है, क्या है? उसका बहुत उच्च घनत्व है। अगला क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या कितनी है? 88 मित्रों। अगला है कि सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा कहलाता है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा होता है। अगला है कि पल्सर, कृष्ण विवर, वासर एवं भंगुर तारा आदि हैं। ये मित्रों खगोलीय वस्तु हैं। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो मित्रों इसको हम नक्षत्र बोलते हैं। अगला को आता है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष सीमा। अगला आता है कि पृथ्वी पर निम्नतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो निम्नतम ताप वाला स्थान अंटार्कटिका है। अगला आता है कि ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स जीन्स ने। मित्रों ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जीन्स ने किया था। अगला हमारा आता है कि पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि कितनी है? तो पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि क्या है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है। अगला आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23 सही 1/2 अंश। अगला आता है कि पृथ्वी पर विभिन्न मौसमों के लिए जिम्मेदार कौन है? तो मित्रों ये परिक्रमण गति जो होती है, वो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है वही मौसम की जिम्मेदार, वह मौसम के अनुसार मौसम उसी के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अगला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? तो मित्रों महाविस्फोट सिद्धांत है ये सब मित्रों हमने विस्तृत में भी अपने चैनल पे पढ़ाया है। आप अगर चाहें तो हमारे चैनल पे सर्च करके देखें तो आपको मिलेगा, सब विस्तृत रूप से भी मैंने आपको पढ़ाया है।
देखते हैं अगला है कि पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? भू आभ या जियोड कहा जाता है। अगला आता है हमारा कि किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र के 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं? तो मित्रों उसको नक्षत्र दिवस बोल रहे हैं। अगला है कि पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूर्णन करती है। अगला है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर होती है। अगला आता है कि सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा मित्रों एक मृत प्राय तारा होता है। अगला आता है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है? दूरी है। तो मित्रों ये इस प्रकार के कुछ हमने आज आप लोगों को देखा। हमने देखा कि कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे जो हमारे हर प्रकार के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मित्रों टेट, सीटेट, सुपर टेट में या जहां भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है की श्रृंखला थी। आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए और प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक हमारे चैनल को आप देखते रहिए। धन्यवाद।